हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल SBCL अंडाल में। तो जैसा कि हम लोग का 10 कदम की सीरीज जो चल रही थी, काफ़ी 10 महत्वपूर्ण MCQ को जो हम लोग सॉल्व करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी आप लोगों के लिए और काफ़ी अच्छी प्रश्न इसमें संकलित की गई है, जिसमें सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग बाईलिंगुअल्स हम लोग देखेंगे और काफ़ी अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और काफ़ी चलिए, तो आरआरबी ग्रुप डी हो या ऑल स्टेट एग्जाम या किसी भी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये जीके जीएस दम जो सीरीज है, आपके चैनल पर जो है प्लेलिस्ट इसकी बना दी गई है। आप लोग जरूर से जरूर सभी क्लासों को जरूर से देखें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो देखिए, पहला जो प्रश्न है काफ़ी अच्छी प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और ऑप्शन डी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका संविधान और आयरिश संविधान। तो इसका आप लोग आराम से बता पाएंगे, काफ़ी अच्छी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत और जिसे भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी भी मानी जाती है। और भारतीय संविधान की जितनी भी अनुच्छेद है, लगभग मानी जाती है कि 250 जो अनुच्छेद जो है इसी अधिनियम से ली गई है। तो यह अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज। आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार का विचार जो है ये किस देश से लिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सा ये। तो ऑप्शन ए यूएसए अमेरिका, ऑप्शन बी यूके यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। तो काफ़ी अच्छी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूएसए। तो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार जो है यूएसए के संविधान से ली गई है। और यह फंडामेंटल राइट जो है ये संविधान के कितने भाग में है? तो भाग आप आराम से बता पाएंगे कि ये भाग जो है 3 में इसका उल्लेख किया गया है। पार्ट 3 जिसको हम लोग पार्ट 3 कहते हैं। तो भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है, जिसे काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोग मानते हैं संविधान के इस भाग को। अनुच्छेद की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल्स जो है यह 12 से 35 के बीच में जो है इसका उल्लेख की गई है। और मूल रूप से अगर संविधान में देखा जाए कि मूल संविधान में जो है कितने जो है मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार जो थे वह 7 थे। लेकिन अभी अगर देखा जाए कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार ये 6 रह गई है। काफ़ी अच्छा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और ये 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में यह जो है विद्यमान है और लागू भी भारत में है। ठीक है, तो चलिए, तो भाग 3 को हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वेयर इंस्पायर्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशंस। तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो भारतीय संविधान के स्रोत और इनसे कई परीक्षाओं में पूछी जाती है कि क्योंकि भारतीय संविधान का जो संकलित किया गया था या उन्हें निर्माण किया गया था और उन्हें लिखी गई थी, तो कई देशों के संविधान से लेकर लिखी गई है और ये बराबर परीक्षाओं में पूछी जाने वाली। तो राजनीति निर्देशक के सिद्धांत ये किस संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका संविधान, ऑप्शन बी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी अच्छी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, राजनीति सिद्धांत जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आयरलैंड या आयरिश जो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से ली गई है, काफ़ी अच्छी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भाग 4 में इसका उल्लेख है और महत्वपूर्ण 36 से
51 अनुच्छेद में जो है इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 36 से 51 में जो है इनका उल्लेख की गई है। आर्टिकल 36 से 51 में इसकी उल्लेख की गई है। इसे गांधीयन आइडिया भी कही जाती है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये भारतीय राज्य, भारत के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज ड्राइव फ्रॉम। भारत में संसदीय प्रणाली की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन ए यूएसए अमेरिका, ऑप्शन बी यूके यूनाइटेड किंगडम्स, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। तो काफ़ी अच्छी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षाओं में बार बार पूछी जाने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये किस संविधान से लिया गया है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ऑप्शन बी काफ़ी अच्छी, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम्स ब्रिटेन से ली गई। ये संविधान का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है और जो जिसमें हमारे भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, तो संसद प्रणाली जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो मिलकर ये कानून का निर्माण करती है। और इसमें जिसमें राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा जिसे निम्न सदन हम लोग कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया कम फ्रॉम। भारत में एकल नागरिकता का विचार कहाँ से लिया गया? एक्चुअल में भारत को एक अखंडता और यानी कि भारत में एक ही नागरिकता हो, एकल नागरिकता हो। ऐसे कई देशों में जो है दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है, लेकिन आप लोगों को बताना है ये किस देश के संविधान से लिया गया सिंगल सिटीजनशिप। और ये सिंगल सिटीजनशिप जो है ये अनुच्छेद सिटीजनशिप जो है अनुच्छेद 5 से 11 यानी कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग है ये, ठीक है। 5 से 11 अनुच्छेद में जो इसका उल्लेख किया गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन, आप लोग जरूर से जरूर देखें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन ए यूएसए अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। तो ऑप्शन बी इज राइट, यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से लिया गया और यूएसए में जो है दोहरी नागरिकता जो है की प्रणाली बनाई गई है। प्रश्न है, द इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस आर ब्रॉट फ्रॉम। भारतीय संविधान में आपातकाल प्रावधान किससे लिए गए हैं? ऑप्शन ए यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका संविधान, ऑप्शन बी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन सी यूएमआर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी जर्मनी के वैमर संविधान, ऑप्शन डी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरिश संविधान। तो देखिए भारत में आपातकाल जो है ये प्रावधान जो है लिया गया है ऑप्शन सी वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जिसमें प्रावधान दिए गए हैं। और भारत में आपातकाल जो है तीन तरह की इमरजेंसियां हैं, जिसमें है 352 आर्टिकल्स एंड 356 और 360, जिसमें हम लोग जानते हैं एक है राष्ट्रपति शासन और एक है राष्ट्रीय आपात और एक है आपका वित्तीय आपात। तो काफ़ी अच्छी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बराबर परीक्षाओं में पूछी जाने वाली और अक्सर पूछी जाती है। तो प्रश्न है, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किससे प्रेरित है? तो मूल संविधान की जब निर्माण की गई थी तो उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थी, लेकिन बाद में जो है मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसे संविधान में जोड़ा गया और उस समय जो है मूल कर्तव्य जो है या बोल सकते हैं मौलिक कर्तव्य जो है पूरे संविधान में जो है या कितने थे मौलिक कर्तव्य? तो 10 थे, लेकिन वर्तमान में आज कितने हैं? तो ये 11 हो गए हैं, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य जो है लिए गए यूएसए, ऑप्शन बी यूएसएसआर, ऑप्शन सी यूके यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो ऑप्शन बी यूएसएसआर सोवियत संघ। तो मौलिक कर्तव्य जो है या संविधान के कितने? तो 51 के का आर्टिकल्स में इसको ली गई है और भाग 4 के का में इसका उल्लेख किया गया है, भाग 4 के का में इसका उल्लेख की गई है। काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, बार बार पूछी जाने वाली। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। भारत में न्यायिक समीक्षा प्रणाली किससे अपनाई गई है?
तो भारत में न्यायिक समीक्षा आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो काफी अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अमेरिका। तो जुडिशियल रिव्यू जो है आर्टिकल 13, आर्टिकल 37 और आर्टिकल 2 to 6, ये काफी इम्पोर्टेंट 2 to 7, ये जुडिशियल रिव्यूज आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये प्रावधान है, काफी अच्छी है और यह यूएसए से ली गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन इन इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशंस। भारत में संघीयता की अवधारणा ये किस संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके यूनाइटेड किंगडम्स, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो बहुत ही अच्छी प्रश्न है ये। फेडरेशन इंस्पायर्ड जो है ये कहाँ से ली गई है संघीयता? तो ऑप्शन बी जो है इसकी सही होगी, यूनाइटेड किंगडम्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बार बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली। ठीक है, तो आप प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है। द पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया इज लार्जली बेस्ड ऑन। तो भारत में संसदीय कार्य प्रणाली और विधि निर्माण प्रक्रिया मुख्यतः ये किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन बी यूके यूनाइटेड किंगडम्स में जो है ये काफ़ी अच्छी प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम्स। तो यूनाइटेड किंगडम्स से यह प्रणाली ली गई है। अब भारत में कानून निर्माण जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये मिलकर इस कानून का निर्माण करती है। काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो जरूर से जरूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक अच्छे कंटेंट और अच्छे 10 के दम क्विज के साथ। तो आपका धन्यवाद।